फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रिकल एक्सलेंस। आज पार्ट 9 वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी के अंदर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर, और फोर्थ है टेम्परेचर। जैसे हमने रेजिस्टेंस की फॉर्मूला ली थी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी मटेरियल या कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया ज्यादा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, अगर उसका एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। किसी भी मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी चेंज होती है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे हमने कॉपर और एल्यूमिनियम का देखा था, कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी है 2.82 इंटू 10⁻⁸। यानी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जबकि करंट कॉपर में ज्यादा फ्लो होगा क्योंकि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। फोर्थ हमने देखा था कि टेम्परेचर। एग्जाम्पल फॉर मेटल, मेटल के अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी भी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इंसुलेटिंग में रिवर्स है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये सारे कंटेंट्स हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए थे और इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो के कंटेंट्स है न्यूमेरिकल्स ऑन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, यानी इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 200 मीटर लेंथ ऑफ वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया of 0.01 mm square and having resistivity of 50 microhm centimeter. If the wire is drawn out 4 times its original length, calculate the resistance. ओवरऑल जो न्यूमेरिकल्स दिया है, एक सिंपल कंडक्टर है, एक सिंपल वायर है, उसका लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी दी है फर्स्ट केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर क्या दिया है कि उस वायर की लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर लेंथ आप इंक्रीज करते हो 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें सेकंड केस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डेटा किस तरह से दिया है, ओरिजिनल लेंथ हमें कितनी दी है 200 मीटर, एरिया दिया है हमें 0.01 mm स्क्वायर, लेंथ हमारी मीटर में है, एरिया mm स्क्वायर में, तो हमें एरिया को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो 0.01 इंटू 10⁻⁶, दैट इज दी 1 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी गिवन 50 माइक्रो, ये हमने रेजिस्टेंस में देखा था यूनिट ऑफ कन्वर्जन के अंदर। 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ ओम। तो यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁶, ये जो है ये माइक्रो ओम को ओम में कन्वर्ट किया है। तो फिर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। फिर रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए, हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है जब हम लेंथ को नहीं इंक्रीज करें, ओरिजिनल जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस निकाला है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी, एरिया और लेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁷, लेंथ है 200 एंड एरिया है 1 इंटू 10⁻⁸। तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिला 10,000 ओम। अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 करो तो हमें 10 किलो ओम मिलेगा। सेकंड केस में लेंथ इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है 200 मीटर उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स। जैसे when wire is drawn out its volume remain constant, क्योंकि वायर जनरली सर्कुलर होती है तो ओवरऑल या थ्रू आउट उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि वो सर्कुलर बॉडी है। तो वॉल्यूम इक्वेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू L1 इंटू A1, यानी ये हमारा ओरिजिनल लेंथ और एरिया है
और जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो उस टाइम पे एरिया में कितना चेंजेस होगा, तो हमें नया एरिया कितना मिलेगा, A2 इज इक्वल टू A1/4, क्योंकि यहाँ पे A1 तो अननोन है, L1 L1 है, सो L2 इज इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स L1, तो यहाँ पे L1 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स L1, तो A2 हमें क्या मिलेगा, A1/4। फिर जो रेजिस्टेंस अब मिलेगा, न्यू रेजिस्टेंस, जब एरिया भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस की फॉर्मूला में हम लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेजिस्टिविटी की वैल्यू को हमने सेम एज इट इज रखा है। लेंथ हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4L1। एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, तो दैट मीन्स A1/4। सो R2 इज इक्वल टू कितना होगा, 16। ये 4 जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 के साथ, तो 16 रो L1/A1। तो रो L1/A1 कितना हमें मिला है, 10,000। सो 16 इंटू 10,000 हमें कितना मिलेगा, 1,60,000 ओम, यानी हमें कितना मिलेगा, 160 किलो ओम। फर्स्ट केस में हमें कितना रेजिस्टेंस मिला, 10 किलो ओम। जब हमने एरिया 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है और लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, 160 किलो ओम। नेक्स्ट एग्जांपल है, a wire of length 1 meter has a resistance of 2 ohm. What is the resistance of second wire whose specific resistance is double that of the first? If the length of wire is 3 meter, the diameter is double that of first. यहाँ पे हम दो वायर को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वायर का लेंथ दिया है और उसका रेजिस्टेंस दिया है, फिर हमें सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है सेकंड केस में, उसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फर्स्ट से डबल है, जबकि डायमीटर क्या है, फर्स्ट केस से डबल है, और सेकंड केस में लेंथ कितना दिया है, 3 मीटर। तो फॉर द फर्स्ट वायर लेंथ हमें कितनी दी है, 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2 ओम। रेजिस्टिविटी हमें यहाँ पे नहीं दी है और एरिया भी अननोन है, तो रेजिस्टिविटी रो 1 इज इक्वल टू, हमने क्या डिनोट किया है, रो, और D1 डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू D। फॉर द सेकंड केस लेंथ कितनी दी है हमें, 3 मीटर, डायमीटर कितना इंक्रीज हो रहा है, ट्वाइस, और रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज हो रही है, ट्वाइस। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फर्स्ट वायर, रो 1 L1/A1। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू और एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 d², क्योंकि वायर हमारा सर्कुलर होता है और सर्कुलर वायर का हमारा एरिया क्या होता है, π/4 d²। तो हमें कुछ इस तरह से R1 मिलेगा, 4 टाइम्स रो πd², ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम रेजिस्टेंस 2 को कैलकुलेट करेंगे, रो 2 L2/A2। तो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज हो रही है, ट्वाइस, लेंथ हमें दी है 3, और डायमीटर भी ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है, सो π/4 d² की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4 ट्वाइस d², क्योंकि डायमीटर हमारा ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस टू 6 रो डिवाइडेड बाई πd²। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो रेजिस्टेंस R1 को R2 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू लिखी 4 रो बाई πd²। अगर यहाँ पे R12 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे तो ये जो πd² है ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये न्यूमेरेटर में चला जाएगा, और 6 रो जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 4/6 इज इक्वल टू R1/R2। तो R2 क्या हो जाएगा, 6R1/4। हमें R1 दिया है 2 ओम, सो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो R2 हमें कितना मिलेगा, 3 ओम। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स R1, यानी सेकंड वायर का रेजिस्टेंस फर्स्ट वायर से कितना इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स। फिर हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल of a length is 10 kilometer is 1 mega ohm, and what is the insulation resistance for a length of 100 kilometer for of a same cable? सेम केबल है, फर्स्ट केस में उस केबल की लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 मेगा ओम। जैसे हमने रेजिस्टेंस यूनिट कन्वर्जन में देखा था कि 1 मेगा ओम इज इक्वल टू होता है 10⁶ ओम, और किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 मीटर।
What is the insulation resistance for a length of 100 किलोमीटर of same cable? अगर उस केबल की लेंथ 100 किलोमीटर हो जाती है, सेम केबल है, केबल सेम ही है, अगर उसकी लेंथ हम 100 किलोमीटर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल की फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो 2 पाई एल। रो यानी रेजिस्टिविटी है, एल यानी लेंथ ऑफ केबल है, एल आर एन बाई आर। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल क्या होगा? द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब भी आप किसी केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो रेजिस्टेंस लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो आर दिया है वो कंडक्टर यानी केबल के आउटर लेयर का रेडियस होता है, और ये स्मॉल आर जो है वो इंटरनल केबल का रेडियस होता है। ठीक है, पर हमें यहाँ पे लेंथ और रेजिस्टेंस ही दिया है, और सेकंड केस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1 मेगा ओम, और उसकी लेंथ दी है 10 किलोमीटर, और सेकंड केस में लेंथ दिया है 100 किलोमीटर, उस केस में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस लेंथ को कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम R1 बाय R2 करेंगे। R1 यानी फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस, R2 यानी हमें जो कैलकुलेट करना है, इक्वल टू L2 बाई L1 होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L2 बाई L1, या तो R1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, R1 की, L1 की और L2 की। तो यहाँ पे R1 हमें क्या दिया है, 1 मेगा ओम, L2 कितना दिया है हमें 100, और L1 दिया है 10। तो ये सारी वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया और हमें R2 मिला 0.1 मेगा ओम। ठीक है, तो फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस कितना है, 1 मेगा ओम, जबकि लेंथ है 10 किलोमीटर, और जब लेंथ को हमने 10 टाइम्स बढ़ा दिया यानी 10 किलोमीटर का 100 किलोमीटर किया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/10, यानी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे 1/10 डिक्रीज हो जाएगी। याद रखो कि अगर किसी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो रेजिस्टेंस लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर देखे। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हमने आज के वीडियो के अंदर देखे, सारे न्यूमेरिकल्स देखे। मुझे लगता है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आगे भी मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।